फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। डियर आप लोग देखेंगे तो बगल में आप लोग को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग को बेहतर रूप से आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन करके लाए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ समझाने का मकसद है। सॉल्यूशन तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। साथ में आप लोग लास्ट तक बने रहो डियर। मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग का जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है ना। सब क्लियर करके होगा डियर। काफ़ी इजी दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। अब कलन आप लोग को करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर आप लोग को बाय और दोस्तों कॉट इनवर्स रूट एक्स दिया गया तो डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ डी स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन निकालने। ठीक है ना। तो देखो हम लोग इसको चैन रूल विधि से बनाएंगे तो कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझते रहो यार। लास्ट तक बन रहोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखो बाई वाला दोस्तों सबसे पहले दिया गया कॉट इनवर्स रूट एक्स। ठीक है ना। ये आप लोग का क्वेश्चन दिया गया बाई बराबर, यहाँ से देखोगे तो बाई बराबर क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला मेरा मकसद होगा डी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोस्तों विथ यहाँ पर आप लोग का रिस्पेक्ट हुआ यहाँ पर दोस्तों टू एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे एक्स के सापेक्ष में। हिंदी वाले मीडियम समझ लीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी वाले समझेंगे, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंग्लिश वाले। चलिए देखोगे डियर, तो डी बाई डी एक्स मैंने लिख दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। देखो बाई दिया गया है, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन दिया डी बाई दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। ऐसे मैंने आप लोग को अवकलन किया है। देखो यहाँ से डी एक्स दिया गया डी स्टूडेंट, ये आप लोग को ऊपर जो दिया गया बाई का वैल्यू पुटअप किया है बाई बराबर, यानी कि डी बाई डी एक्स निकाला है। यार कुछ नहीं करना, काफी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो इसको आप लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखो यार कॉट रूट एक्स दिया गया, कॉट इनवर्स और रूट एक्स दिया गया है। पहले ये बात समझो दोस्त, यार आप लोग जानते होंगे जैसे कि दोस्तों श्रृंखलाबद्ध नियम, तो कॉट इनवर्स का तो दोस्त होगा रूट एक्स होगा। ठीक है ना। रूट एक्स का एक्स होगा। यार चैन रूल है, उसी रूल को समझोगे तो भौकाल मचा दोगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर कॉट का दोस्तों दोस्त कौन हुआ, तो रूट एक्स हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो रूट एक्स का दोस्तों अवकलन करेंगे दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यानपूर्वक समझो। देखो कॉट इनवर्स रूट एक्स का अवकलन दोस्तों किसके दोस्त था, तो रूट एक्स का दोस्त था, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में अवकलन किए। ध्यान से समझो, कॉट का दोस्त कौन है, तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ध्यान से समझ गए। चलो अब यहाँ देखो, अब रूट एक्स का दोस्त कौन है, तो एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। समझ में आया कि नहीं डियर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। समझिए आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्टिव भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रत्येक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना। ऐसे चलोगे तो बहुकाल मचा दोगे। देखो एक बात मैंने आप लोग को सूत्र में दे रखा है, कॉट इनवर्स रूट एक्स का जो सूत्र होता है -1/1 + x² होता है। ठीक है ना। खाली आप लोग को समझना है। सोल्यूशन तो आप लोग को बगल में मेरे रेडी, सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स रूट एक्स का जो अवकलन होगा, यहाँ पर बगल में मैंने लिख दिया। आप लोगों को कमजोर विद्यार्थी होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा यार कि ये कैसे यहाँ पर वैल्यू आ गया, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया। ये कमजोर के लिए नहीं, टॉपर छात्र जो होते हैं, जो टॉपर्स कॉपी लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखा था। ठीक है ना। तो मैंने दोस्तों अगर एग्जाम में गया तो इस प्रकार से फॉर्मूला का भी जिक्र किया था। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसे टीचर लोग कॉपी जांचते हैं तो उसके दिमाग पर दोस्तों बेहतर असर जाता है। ठीक है ना। इससे पता चलता है कि होनहार विद्यार्थी है। ठीक है ना। तो फुल मार्क्स आपको दिए जाता है। इसमें नंबर की कटौती लगभग कम होती है। ठीक है ना। अगर माइनस भी छोड़ दोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग का रह गया डियर, तो सूत्र में तो यार आप लोग को माइनस हो जाएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ऐसा लिख देना। देखो यहाँ पर देखोगे तो इसका सूत्र लग गया कॉट इनवर्स एक्स का, और दोस्तों आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि रूट एक्स का दोस्तों अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है।
मेरे डियर स्टूडेंट रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग का फाइनल आंसर पर मुहर लग गया। यहाँ पर माइनस दोस्तों दे दिया और 1 + x कर दिया। तो आप लोग देखोगे यार, तो यहाँ पर जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझना। देखो रूट एक्स को हम लोग पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और इसका दोस्तों स्क्वायर से जब दोस्तों करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचेगा। तो इसीलिए रूट एक्स का स्क्वायर करोगे यार तो x प्राप्त होगा। समझो डियर स्टूडेंट, अगर रूट एक्स का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ना प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे एकदम बेहतर तरीके से। अगर इसका हम लोग का स्क्वायर करें तो किसका वैल्यू आएगा यार, 7 का वैल्यू आएगा। ये सब आप लोग को 9th क्लास में, 7 क्लास में, 5 क्लास में नहीं तो 6 क्लास में यार पढ़ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, आप लोग जानते हो। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा और ये दोस्तों 1/2 रूट एक्स हो गया। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पर दोस्तों रूट एक्स को पहले लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे और छोटा वाला को लास्ट में लिखेंगे। तो आप लोग देखेंगे तो फाइनल आंसर पर मुहर लग गया। ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा, ठीक है ना। देख करके मैं बतलाता हूँ कहीं पूछा गया कि नहीं, क्वेश्चन को देख कर बतला दूंगा। शायद दोस्तों 2019 में ये क्वेश्चन पूछ दिया होगा, ठीक है ना, लगभग में पूछा ही होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसी टाइप को अंक को चेंज कर देगा, 10 रूट एक्स कर देगा एग्जाम में। बस 10 इनवर्स रूट एक्स, बस यही आप लोग को बनाने का तरीका होगा यार। लास्ट तक बने रहो, बेहतर तरीके से आप लोग को समझा देंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या तो अगर आप लोगों के पास दोस्तों टेलीग्राम नहीं है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहो, एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। ये देखो अवकलन करना है, देखो tan इनवर्स x का दोस्तों होल स्क्वायर का अवकलन करना है। ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। अगर एक क्वेश्चन समझ लोगे तो हजारों क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना यार। लास्ट तक बने रहो, भौकाल आप लोग मचा दोगे, ऐसा समझिए। चलो अवकलन करना है, tan इनवर्स रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि दोस्तों आप लोग को सोल्यूशन किया हो। अगर दोस्तों समझा दो तो बेहतर लगता है कि आप लोग को जो होता है, जो प्रॉपर रूप से जो सॉल्यूशन होता है लाइव में लाइव, वो आप लोग को अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यही अच्छा लगता है। इसमें लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को समझा देने की जरूरत होती है। देखो यहाँ पर बाई बराबर इतना वैल्यू दिया गया तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एंगल क्या दिया गया यार, एक्स दिया गया। एंगल का मतलब समझते हो, कोणांक। ये कोणांक दोस्तों एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर देखोगे यार, तो बाई का वैल्यू दिया गया था, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ यार। बाई का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का एंगल क्या एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया यार। बेहतर तरीके से समझोगे तो भौकाल मचा दोगे, एकदम बिल्कुल गारंटी है। चलिए देखो यहाँ पर, अब देखो चैन रूल का कमाल आएगा। देखो आप ध्यान से समझना डियर, एक बात ध्यान दो यहाँ पर। देखो इस प्रकार से दिया रहे तो मैं इसका दोस्त पूछूंगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का दोस्त कौन है, इसका पिछला दोस्त कौन है। तो आप लोग को पता है कि tan इनवर्स x है यार। दोस्त की बात है यार, स्क्वायर दोस्त है tan इनवर्स x का। जब स्क्वायर नहीं होगा तो tan इनवर्स x होगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, कुछ आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर देखोगे तो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर को एक बार छोड़ेंगे तो tan इनवर्स x प्राप्त होगा। फिर tan इनवर्स को दोस्तों x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये आप लोग का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। बेहतर तरीके से समझो, भौकाल मचा दोगे। काफी इजी क्वेश्चन है, बायो वाला भी स्टूडेंट यार समझ लो, काफी इजी क्वेश्चन है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखोगे यार, तो आप लोग को पता है कि मैंने एक बात आप लोग को बता रखा है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन दोस्तों 2x होता है, ठीक है ना, जिसमें से एक पावर घट जाता है, यानी कि 2x ही लिख सकते हो इसको। उसी प्रकार से अपन ने लिखा है दोस्तों tan स्क्वायर को 2 tan x, ठीक है ना। और ये आप लोग को पता है tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है। यहाँ पर बगल में शायद लिख देता तो और बेहतर होता, ठीक है ना। 1/1 + x स्क्वायर इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x का। तो यहाँ से देखोगे तो भौकाल बचा करके आप लोग को राइट आंसर जो प्राप्त हो गए, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बाटा में 1 + x प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं डियर, आप लोग ये भी कमेंट करना आप लोग को दिखता कि नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ना, अगर नहीं दिख रहा है डियर तो कमेंट करना, ठीक है ना। और भी साफ साफ लिखेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। मेरा स्पीड जितना था उसी के स्पीड के अकॉर्डिंग लिखा। अगर आप लोग को नहीं पता चलता तो और भी बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर, एकदम भौकाल मचा देना। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे। अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग यार कहोगे कि क्या बात है, ऐसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। जल्द सॉल्यूशन करा देंगे आप लोग का दोस्तों कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देते ही नहीं हो। 2 मंथ पहले हुआ था कंपार्टमेंटल का एग्जाम, ठीक है ना। चलो कोस इनवर्स x के पावर 4 के अवकलन करें।
ठीक है ना। तो अवकलन करना डी स्टूडेंट यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन। देखो काफी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, इनवर्स का भी है और दोस्तों इंटीग्रेशन का भी है। तो आप लोग कमेंट करना प्योरली आप लोग को कौन सा वीडियो आप लोग को चाहिए, डिफरेंशिएशन का या इनवर्स का या इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, डिटर्मिनेंट्स का, रिलेशन एंड फंक्शन, आप लोग कमेंट करना। देखो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सकते हो, आप लोग देखोगे यार एंगल में x के पावर 4 दिया गया है। चैन रूल की बात करें तो हम लोग पता करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के पावर 4 का दोस्त एक्स के पावर 4 हुआ, इसका दोस्त एक्स हुआ। इस प्रकार से समझोगे तो भौकाल यार मच जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी वाले मीडियम भी समझ सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। देखो अगर हिंदी मीडियम के भी हो तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना यार टाइम लगेगा, यार समझिए 2-3-10 सेकंड ज़्यादा ले लेगा। डायरेक्ट लिखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, जल्दी लिखा जाएगा या टाइम की बचत होगी। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। चलो यहाँ पर दिखाएंगे आप लोग को, कहा जा रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के बाद है तो डी बाई दोस्तों बाई का वैल्यू दिया गया था यहाँ पर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किए हैं। यहाँ से समझो अब दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स के पावर 4 का दोस्त कौन है, तो x के पावर 4 है दोस्तों, बिल्कुल यानी कि दोस्त यारी चलता है इसमें, श्रृंखलाबद्ध नियम आप लोग को नहीं बतलाते हैं, हम आप लोग दोस्तों बेहतर तरीके से दोस्त यारी निभाते हैं, ठीक है ना। x के पावर 4 का चलेंगे तो cos इनवर्स x का दोस्तों जो दोस्त होगा x के पावर 4 होगा, क्यों होगा तो ध्यान से समझेंगे। x के पावर 4 दिया गया तो x के पावर 4 के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, और यहाँ पर x के पावर 4 दिया गया है तो इसके पिछला यानी कि दोस्तों इसका दोस्त कौन है x के पावर 4 का, तो इसका दोस्त x है, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ। यार काफी ये बात अगर समझ लोगे तो मैं कहता हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ज़्यादातर दोस्तों विद्यार्थी यहीं पर मार खा जाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में। और यह डिफरेंशिएशन जो होता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन, अधिकतम जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को चैन रूल से पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोगों को दोस्तों 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ही वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतर तरीके से अब इसे रेगुलर क्लास कीजिए, नहीं समझ में तो यार समझने की कोशिश कीजिए, अगर तो भी नहीं समझ में आता तो कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो दोस्तों आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार से, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं समझ में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बतलाइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बतलाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बतलाएंगे, बिल्कुल। चलो देखो यहाँ पर देखोगे यह तो आप लोग को एक भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग को पता है कि cos इनवर्स x का सूत्र मैंने यहाँ पर बगल में ही लिख रखा है, cos इनवर्स x का सूत्र -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप ध्यान दो यहाँ पर दोस्तों x था तो x का स्क्वायर, ठीक है ना, तो x का पावर 4 है तो इसकी x के पावर 4 का स्क्वायर, ध्यान से समझोगे भौकाल मचाओगे। यहाँ पर देखोगे तो x के पावर 4 का दोस्तों x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, यहाँ तक समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो सूत्र होता है ये वाला होता है माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर लिखा गया, और दोस्तों देखोगे यहाँ पर ध्यान से समझोगे x था x का स्क्वायर, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 का स्क्वायर, यार बेहतर तरीके से। अब देखो आप लोग को ये सूत्र अपन ने बता रखा है स्टूडेंट, जो एक्स के पावर एन जो होता है एन एक्स एन -1, अर्थात डी स्टूडेंट एक्स के पावर एन दिया गया है, जो एंगल में दोस्तों जो ऊपर पावर दिया रहता है वो नीचे आता है, उसके पावर में से एक घट जाता है, तो यहाँ से देखोगे तो 4x³ हो गए, ठीक है ना, 4x³। और यहाँ से देखोगे तो x के पावर 4 का स्क्वायर करते हो तो सही को पता है x के पावर 8 आता है। जो यार 16 कमेंट कर रहे हो x के पावर 16 होगा, यार उनका बेसिक थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। यार ध्यान से समझेंगे, आप लोगों का स्क्वायर नहीं दिया गया, x के पावर 4 का स्क्वायर दिया गया, ठीक है ना। और जब ऐसा दिया रहता है तो ये दोनों में गुना हो जाता है, ये दोनों, ठीक है ना। तो 4 दूनी की 8 हो गए, x के पावर 8 और यहाँ पर 4x³ हो गए, तो यहाँ पर माइनस को पहले लिख दिया, या राइट आंसर प्राप्त हो गया। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। आप लोग यार रेगुलर क्लास करो, भौकाल मचा दोगे बिल्कुल एकदम। एग्जाम में यार क्या बताएं, एकदम इतना इजी क्वेश्चन आता है कि देख करके दिमाग यार चक्कर आने लगता है कि इतना इजी क्यों पूछ देता है। देखो यहाँ पर 3rd नंबर देखोगे तो यार क्या क्वेश्चन है, 3rd नंबर ने यार 4 नंबर लिखा जाना चाहिए क्या, हाँ यार 4 नंबर लिखा जाना चाहिए। आप लोग बिल्कुल महान हो यार, 3 नंबर नहीं 4 नंबर समझिए। देखो
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डियर। आप लोग को यार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों क्लियर होगा जब रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है ना। यानी कि समझो आप लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, ठीक है ना। डाउट होगा तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे यार, बिल्कुल रिप्लाई आएगा। tan इनवर्स cot x को x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। करना क्या है, एक बात पता होना चाहिए यार, लिखा ही नहीं मैंने बगल में। ये क्लास 10 में पढ़ोगे, शायद पढ़े होंगे यार, बायो वाला भी पढ़े होंगे 10th में, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, किस किस विद्यार्थी को पता था, सभी को पता होना चाहिए था यार। पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। tan दोस्तों जो होता है tan π/2 माइनस 1 जो होता है cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा ना हुआ यार। परिवर्तन क्या हुआ, मैंने दोस्तों 5 + 2 लिखा बराबर 7 हुआ, तो मैंने लिख दिया 2 + 5 बराबर 7 यार। बात बराबर, या तो 5 में 2 से गुना करो या 2 में 5 से गुना करो यार, रिजल्ट वही ना आएगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से मैंने क्या किया है कि दोस्तों कॉट को हम लोग क्या लिख दिए tan π/2 माइनस 1, और इसका मान क्या होता है यार, कॉटे होता है। यानी कि समझे, क्या समझे, 2 + 2 बराबर 4, देखो 2 + 3 बराबर 5 या 3 + 2 बराबर 5। यानी कि दोस्तों घुरा फिरा के वही ना आ रहा है, बात को यार समझो, ठीक है ना। यहाँ पर tan π/2 माइनस थीटा होता है, cot थीटा होता है। अब कॉटे ये है, ये जो पूरा वैल्यू है ना, कॉट का वैल्यू है, कॉट का वैल्यू है, यानी कि कोई चेंज नहीं। मैंने क्यों ऐसा किया आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, इसके पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है ना। इसका रीजन दोस्तों आप लोग को पता है कि सही विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर tan इनवर्स tan x x होता है, इसीलिए एंगल हमें प्राप्त करने के लिए ऐसा करने को मजबूर किया। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर देखोगे तो ऑप्शन नहीं यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, π/2 माइनस x हुआ डियर स्टूडेंट। आप लोग का एंगल प्राप्त हो गया। जब एंगल प्राप्त हो गया तो दोस्तों क्या इससे फायदा आप लोग को हुआ यार, इससे ये फायदा होगा कि ये सरल हो गया डिफ्रेंशिएशन करना। यार डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था मेरे प्यारे लाल, अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था। मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सेटिंग कर रहा था, सेटिंग चलता है ना, वो सेटिंग कर रहा था। इसीलिए π/2 माइनस x यानी कि पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका दोस्तों अंतिम अंजाम देखोगे तो डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देना है। अब यहाँ से देखोगे तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन, या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, यार लाइन लगी रहती है ये सब क्वेश्चन का बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। बिहार बोर्ड हो या यूपी हो या एमपी हो गए जैक बोर्ड, सभी में यार पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन को देख लेना, कोई बोर्ड का भी। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है दोस्तों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। आप देखो यार, आप ट्विस्ट आया, क्या ट्विस्ट आया कि π/2 यार कांस्टेंट है, क्योंकि अपन को पता है कि π/2 का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट के अंतर्गत संख्या को मान करके इसको हम लोग 0 बैठा देते हैं। और आप लोग को पता है कि माइनस एक्स का अवकलन दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पर देखोगे तो 1 आ गया, यानी कि दोस्तों माइनस था तो -1, यानी कि आप लोग देखोगे तो -1 आप लोग का राइट आंसर प्राप्त हो गया। यार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, भौकाल मचा दोगे। जो यार क्लास छोड़ के जा रहे हैं ना, बड़े पछताएंगे, बड़े पछताएंगे यार। कमेंट नहीं है मेरे पास करने का, मैं क्या बताऊं उन लोगों को, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों समझने वाला समझेंगे, और दोस्तों जानने वाला को दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। ये सही है दोस्तों, 100% सही है। चलिए यहाँ पर देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो यार कह सकते हो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। देखो tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x। देखो इसका यार मैंने एक गलती किया, वो एक गलती किया है कि आप लोग को यार सूत्र बगल में नहीं लिखा, ठीक है ना। चलो अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, और टेलीग्राम पर तो यार याद नहीं रहा डालने का, ठीक है ना। सूत्र वगैरह सब डाल दिया तो दोस्तों कल ही रात को आप लोग को डाल दिए थे, ठीक है ना। मैंने अब नोटिफिकेशन भी दे दिया था आप लोग का क्लास होने वाला है, लेकिन उसमें दोस्तों टेलीग्राम पर पहले से ही डाल दिए थे, इसीलिए वहाँ पर नहीं डाला था दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को दोस्तों आप लोग को डाल दिया था। अगर आप लोग को सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 1 माइनस cos x दोस्तों 2x का जो सूत्र होता है वो दोस्तों आप लोग का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, ये होता है, ठीक है ना। सॉरी साइन स्क्वायर होता है, वो कॉस होता है किस में, प्लस वाला में, या प्लस रहता तो कॉस होता है, लेकिन माइनस जाएगा तो साइन होगा, 2 sin स्क्वायर x होता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं है यार, 2 नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों 2 था ना, वो एंगल में चला गया। यहाँ पर देखोगे यानी कि दोस्तों इसका जो सूत्र हुआ डियर स्टूडेंट, इसका जो सूत्र आप लोग को दिख रहा है 1 माइनस cos x का, ये होगा 2 sin स्क्वायर बाई x/2। और यहाँ पर देखोगे अपन तो आप लोग को पता है कि 2 sin x इंटू cos x जो तो सूत्र होता है sin 2x का होता है। देखोगे यहाँ साइन एक्स है या 2x था, एंगल में था, इधर गया सबका भागा में गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर मैंने सेटिंग किया है। सेटिंग ऐसा वैसा नहीं चला है, बहुत भयंकर सेटिंग है, देखिए ध्यान से समझना।
टू साइन स्क्वायर दिया गया डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग देखोगे एक स्क्वायर खत्म हो गया, समझे यार, यानी कि एंगल दोनों का यार बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो x/2 दिया गया यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए, यहाँ पर भी x/2 होगा, तभी हम लोग दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का सूत्र 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, और यहाँ पर sin x का सूत्र 2 sin इंटू cos x/2 और दोस्तों sin x/2 होता है। ये आप लोग को दोस्तों ग्रुप में दिए होंगे, तो यार याद कर लें, बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, आप लोग भौकाल पक्का मचाओगे अगर याद किए हैं तो, अगर नहीं याद किए यार याद कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन है जो हर विद्यार्थी को यार प्रॉब्लम में डाल देता है कि यार सूत्र कहाँ से आ गए यार। 11th क्लास का सूत्र है ये, ठीक है ना। जो 11th क्लास पढ़ोगे यार वो तो आज खुशियाँ मना रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन है सर। जो यार 11th क्लास नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट दोस्तों इधर उधर रहेगा, डायरेक्ट 12th पढ़ लेंगे, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है, ठीक है ना। बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे यार, तो आप लोग को पता चला कि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, तो ये नीचे एक कॉस बच जाएगा। और पता है साइन बटा कॉस जो हम लोग लिखते हैं टैन के रूप में लिखते हैं, साइन बटा कॉस टैन लिखते हैं, तो यहाँ पर टैन लिखा गया। एंगल जो रहता है यार वहीं हम लोग एंगल लिखते हैं x/2, तो x/2। जब ऐसा सेटिंग चला यार, तो पता है कि आप लोग को ऐसा सेटिंग में tan इनवर्स tan x हो जाता है, तो x/2 आ गए, x/2 आ गए, यानी कि भौकाल मच गया। और दोस्तों यहीं की बात नहीं करना, हमें अवकलन करना था, 1/2 हो गया। अगर सिर्फ हमें दोस्तों मान निकालना बोलता तो x/2 हो जाता। देखो यार ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, मैं कैसे आप लोग को बतलाऊँ डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को ऑफलाइन आके बतलाऊँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलिए आप लोग यार रेगुलर क्लास करो, यहाँ पर मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, ठीक है ना, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार दोस्तों आप लोग को कैसे बतलाऊँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोल करें, ठीक है ना। चलो यार देखो मान निकालने के बाद आया है, अब इसमें मान निकालना यार, यानी कि दोस्तों इन्वर्स का क्वेश्चन है, मान निकालने का बोला इन्वर्स का क्वेश्चन हो गया, यानी कि वैल्यू आप लोग को निकालना है, वैल्यू सॉल्व करना है आप लोग को। देखो कैसे करना है यार, जो दिया गया है वो क्वेश्चन को देखो, कहा जा रहा है साइन इन्वर्स 4π/5, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में अपन बतलाते रहते हैं, ठीक है ना। तो यार देखोगे तो आप लोग को एक बेहतर मौका मिल गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी मजबूत करने का और सब्जेक्टिव भी, दोनों मौका पर एक चौका ही है कि PDF भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ से देखोगे कि साइन इनवर्स, देखो आप लोग कैसे इसको मान निकाल सकते हो, सेटिंग इसमें भी करना पड़ता है, सेटिंग के वगैरह काम नहीं चलता मैथमेटिक्स में। तो आप लोग को पता है कि π-π/5 लिखेंगे, तो यार भूम का जोड़ घटाओ, तो यार आप लोग पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी या पाँचवीं यार पढ़े ही होंगे यार, भीम का जोड़ घटाओ, तो इसमें नहीं लगता कोई गलत करेंगे। चलो लघुत्तम 5 आएगा, तो यहाँ से देखोगे तो 5π माइनस क्या हो गए, पाई हो गए, तो 5π माइनस 4π/5 आ गए, यानी कि मेरा जो सेटिंग चला है बिल्कुल सही चला है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेटिंग बैठाने के लिए ऐसा किया गया है। अब सेटिंग क्यों बैठाते हैं ये भी आप लोग सोचते होंगे, यार सेटिंग हम लोग इसलिए बैठाते हैं क्योंकि मान जो वैल्यू होगा ना वो छोटा हो जाए, जब छोटा हो जाए यार तो सूत्र भी यूज आना चाहिए। सूत्र बना किया है किस लिए, तो यार छोटे मान पुटअप करने के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा। अब 11th क्लास की क्लास याद आनी चाहिए, ना कि दोस्तों 10th की। यार 11th क्लास में जो विद्यार्थी यार त्रिकोणमिति फलन पढ़े होंगे भौकाल मचा देंगे, अगर नहीं भी पढ़े यार कोई दिक्कत की बात नहीं, कौन सा बड़ा बात है कि आप लोग 11th पढ़ ले तो कवार नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि साइन, देखो यार देखो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों पाई जो होगा ना, पाई माइनस थीटा, ये आप लोग को 180 माइनस थीटा होगा, अर्थात समझे, अर्थात समझिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को 4 चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, चतुर्थ तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में। जो सेकंड चतुर्थांश होता है क्या होता है, 90 से अधिक 180 से नीचे, ठीक है ना। अर्थात मेरे प्यारे लाल क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और जो द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में जो होता है ना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी का नेगेटिव। अर्थात आप लोग समझ गए कि माइनस साइन थीटा नहीं होगा, अर्थात इसका जो एंगल आएगा पॉजिटिव का आएगा। तो 180 माइनस थीटा से पता चला पॉजिटिव का आएगा,
तो यहाँ से आप लोग को मिला साइन इनवर्स साइन एक्स पाई बाई 5 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बात, सर जी 2 साइन था, 1 साइन कहाँ से हो गया? अरे यार वहीं तो आप लोग को समझना है, साइन 180 माइनस थीटा जो सूत्र होता है साइन थीटा होता है। ये रहा साइन थीटा। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये रहा आप लोग का साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये रहा साइन थीटा। समझ गए ना? चलो समझ गए। साइन इनवर्स साइन एक्स होता है दोस्तों एक्स, ये अपन पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। तो यहां से देखोगे तो पाई बाई 6 यार बिल्कुल सही उत्तर है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ा यार, कुछ करना, देखो यार लिखा ही गया है साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा। देखो कितना बेहतर है यार, आप लोग भौकाल मचा सकते हो यार। बिहार बोर्ड को यार अगर आता मैं तो ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर देता 2023 के लिए, ठीक है ना। लेकिन यार हमसे भी बेहतर है, हमसे भी दोस्तों कई गुना तेज वहाँ पर प्रोफेसर होते हैं जो क्वेश्चन तैयार करते हैं। वो वही क्वेश्चन को तैयार करते हैं जो हर विद्यार्थी यार सॉल्व कर सके। ये वो नहीं जलन करते हैं कि यार नहीं बनना चाहिए स्टूडेंट से, ऐसा उनकी सोच नहीं रहती है यार। दोस्तों टेस्ट का मतलब क्या हुआ, परीक्षा का मतलब क्या हुआ? यही ना कि आप लोग के इंटरव्यू लिया जाए, यानी कि एक तरह का इंटरव्यू नहीं हुआ, टेस्ट। उसी प्रकार से यार समझो, मान निकालने की बात है यार। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को भूल करके भी मिस नहीं करना, क्योंकि आप लोग जानते हो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पैटर्न जान सकते हो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर ये भी गलती करो डियर तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप लोग को जो करो डियर यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं मानोगे यार, आओगे आंसर सीट मिलाओगे, मैं बोलूँगा कि ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप लोग यही कमेंट करोगे कब कराइएगा, कब कराए थे ये क्वेश्चन, ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। चलो मान निकालना है, ठीक है ना। tan इनवर्स रूट एक्स का यार मान निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? tan इनवर्स रूट एक्स जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पर माइनस ना है, ठीक है ना। ये जो सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस एक्स का, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जो सूत्र होता है ये होता है माइनस बाहर चला जाता है। ये सब सूत्र आप लोग को दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। आप लोग यार आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया था, ठीक है ना, लगभग 1000 विद्यार्थी के पास, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। देखो यहाँ पर माइनस tan इनवर्स रूट एक्स रूट 3 दिया गया है, अर्थात समझे डियर स्टूडेंट, क्या समझा आप लोग यार? इस सूत्र का उपयोग किया, अंदर था माइनस बाहर चलाया, इससे ये प्रॉफिट हुआ कि आप लोग अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये आप लोग को सोचना है। देखो रूट एक्स है यार, रूट 3x है, तो आप लोग अब सोचो में टाइम में यार कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है। तो सारे विद्यार्थियों को 60 डिग्री पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि रेडियन में कितना होता है। पता भी होगा, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। देखो यहाँ पर tan इनवर्स tan x होता है पाई बाई 3 होता है। यहाँ पर देखोगे तो सूत्र एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आया, क्योंकि माइनस पहले से था। चलो आप लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो भौकाल मचा दिए साला। आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो देंगे? ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर पाई बाई 3 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है ना। चलो 7 क्वेश्चन खत्म होगा यार, काफ़ी मिनट हो गए, ठीक है ना, 27-28 मिनट हो गया। चलो बेहतर है यार आप लोग ऑफलाइन क्लास करो ना कि ऑनलाइन। चलो यहाँ पर देखोगे यार, तो यहाँ पर मान भी निकालना है, तो आने वाले क्वेश्चन समाकलन हो गया आपके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार सूत्र लिखा गया है 1 + cos x का जो सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना डियर मेरे प्यारे लाल, यहाँ से ध्यान से समझो। यहाँ पर जो इसका सूत्र हुआ ये हुआ, ठीक है ना, देखो। और यहाँ पर इसका जो सूत्र हुआ ये चुपके से यहाँ गया, ठीक है ना, देखो ये हुआ, देख रहे हैं। जो प्लस का है वो उसका cos स्क्वायर x/2 हुआ, और जिसका माइनस है उसका 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। दोनों यार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। tan इनवर्स दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, और cos बटा जो sin cot स्क्वायर होंगे, और स्क्वायर जो होगा रूट से खत्म होकर tan इनवर्स cot x/2 हो गए। यहाँ तक समझ गए यार? आप लोगों को पता है ना, मैंने शुरुआत में बताया स्क्वायर है जो रूट x से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो cot x/2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स cot x/2। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान देंगे, क्या है वो बात? यहीं की सेटिंग है और क्या। देखो पाई बाई 2 माइनस x/2 लिखे हैं, तो यार किस लिए सेटिंग किए थे यार? मान को वैल्यू को छोटा करने के लिए, पाई बाई 2 माइनस x/2 लाने के लिए हम लोगों ने ऐसा सेटिंग किया, ठीक है ना। चलो यार भौकाल मच गया यार, नहीं समझने यार, समझने की कुछ नहीं इस क्वेश्चन में यार, उसी को लिख दिए, कोड को ही लिख दिए हम लोग ये वाला। इसीलिए दोस्तों सूत्र मिल गया tan इनवर्स tan x होता है। तो यहाँ पर आप लोग का पूरा एंगल दिया गया है, पूरा एंगल यहाँ पर है।
देखो इंटीग्रेशन के यार 2 ही क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले वीडियो में आप लोग बतलाना यार कौन सा वीडियो का दोस्तों आप लोग को 15 से 16 से 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाएगा, लॉन्ग भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग बतलाओ यार, कमेंट करके बतलाओ कि कौन सा वीडियो, समाकलन, अवकलन, इन्वर्स, वेक्टर, ठीक है ना, कमेंट करना। देखो समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं देखो ध्यान से समझना डियर। यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर आप लोग को पता है साइन स्क्वायर का जो सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। अपन को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है, क्लास 10th में पढ़ चुकी हो, ठीक है ना। देखो यार ऐसा करोगे तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्यों लिखे यार सेटिंग करने के लिए। यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स था। आप लोग को ये पता है कि ए माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यार आप लोग देखोगे तो यार लिखने की जरूरत है यार, कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, प्लस वाला प्लस उड़ गया, ठीक है ना, यानी कि कैंसिल हो गया, हाथ मिला देगा, ठीक है ना। ये दोनों दोस्तों क्या हुआ, प्लस का यार था कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस एक्स प्राप्त हो गया। अपन को पता है कि 1 माइनस कोस एक्स यहाँ पर लिखेंगे समाकलन में यार थोड़ा बंटवारा भी चलता है, ठीक है ना, तो अलग अलग थोड़ा यहाँ पर चलेगा समाकलन, ठीक है ना। तो अलग अलग करेंगे यार, दोनों में dx लगेगा, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो दोनों में dx। कमेंट करना यार जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। मैं मुझे तो लग रहा है जहाँ पर कि हार्ड है वहाँ पर आप लोग को बतलाते चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है किसी पर कमी है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को नहीं समझा रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। मुझे क्योंकि प्योरली रूप से पता है इसीलिए मैं थोड़ा तेज चल जाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करना अगर आप लोग को कमी लगता है तो। यहाँ पर देखोगे तो d1 का समाकलन x होता है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया, कोसेक्स का समाकलन प्लस का साइन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, तो यहाँ पर पहले से माइनस था तो माइनस से रह गया, चलो ये भौकाल मच गया। देखो यार लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप लोग को कमेंट करना है कि कौन सा वीडियो लाया जाए यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, या एनसीईआरटी का कोई दोस्तों एक्सरसाइज सोल्यूशन किया जाए। चलो यहाँ पर देखोगे 10 नंबर क्वेश्चन यार, dx बटा 1 प्लस, देखो इसको रिप्ले इसको क्या बोलते हैं, परमेयकरण गुणांक द्वारा दोस्तों इसको करेंगे, ठीक है ना। हार का परमेयकरण, रेशमलाइजेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग dx बाई, देखो इसको हम लोग अवकलन जो किया इसको तो प्लस आता है, बाकी में माइनस यार हर और अंश में गुना करते हैं इसके विपरीत से, ठीक है ना। तो यार ऐसा क्यों करते हैं पता आप लोग को, यार ऐसा करने का मकसद यही है कि दोनों को काटोगे यार वहीं प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे तो 1 माइनस कोस एक्स है, नीचे 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सिर दर्द करने लगा यार आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। चलिए यहाँ पर देखोगे यार तो 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर जो होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है, क्लास 10th की बातें। यहाँ पर अलग अलग थोड़ा करेंगे यार, देखो अलग अलग मतलब समझते हो यार, लघुत्तम था इसको हम लोग तोड़ लिए, भीम का घटाव है ये, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग कर दिए। क्यों ऐसा करते हैं ये अभी आप लोग को पता होना चाहिए यार, ऐसे कोई शौक नहीं होता है करने का, ठीक है ना, इसका कोई कारण होता है। उसका कारण यही है कि दोस्तों मान निकालना बोल रहा है, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों मान का मतलब क्या हुआ, छोटा करना इसको, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो 1 बटा कोस स्क्वायर कर दिया अलग अलग, नीचे साइन बटा कोस स्क्वायर कर दिया। अपन यहाँ से ध्यान दोगे तो सभी विद्यार्थियों को यार पता है 1 बटा कोस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हैं यार, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ से आप लोग को पता है साइन बटा कोस जो होगा एक बार टेन होगा, यार एक कोस बच गया, कोस को लिख दिया सेक, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या डियर साइन बटा कोस जो होता है टेन होता है, एक कोस तो बच गया, एक कोस बटा उसको हम लोग लिख दिए सेक। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए यहाँ पर देखोगे तो सेक स्क्वायर का दोस्तों क्या हुआ समाकलन, तो आप लोग को पता है टेन एक्स हुआ, अलग अलग कर दिए हैं, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन जो होता है सेक एक्स होता है। चलो यार बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को यार रुक कर सकते हो। अगर आप लोग पीडीएफ दोस्तों अगर डाउनलोड वगैरह यानी कि आप लोग और भी पाना कुछ चाहते हो तो अभी जाकर के दोस्तों गूगल पर सर्च करना है, क्या सर्च करना पता आप लोग को, educationlecture.com गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ से पीडीएफ जा करके पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।